हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिवीजन के अंदर वो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स रखता है आपकी एग्जाम्स के अंदर। इसीलिए इस चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे कुछ पार्ट्स के अंदर। तो आज इशू ऑफ शेयर कैपिटल का पहला पार्ट अपनी रिवीजन सीरीज के अंदर स्टार्ट करते हैं। सो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, क्या होता है एक शेयर और क्या होता है शेयर कैपिटल? A share is a part of the total shared capital of the company। एक कंपनी जो होती है उसके अंदर जितना भी उसका टोटल कैपिटल होता है उसका एक हिस्सा होता है एक शेयर। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड। इस कंपनी का टोटल जो शेयर कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए। ये कंपनी एबीसी लिमिटेड, इसकी टोटल जो शेयर है कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए का। अब इस 1 लाख के टोटल कैपिटल का अगर मैं पार्ट्स में डिवीजन कर दूं, छोटे 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 पार्ट्स बना दूं, है ना, तो हर पार्ट क्या हो जाएगा, इस टोटल कैपिटल का एक शेयर, एक हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 लाख रुपए का जो टोटल कैपिटल है इसके अगर मैं 1000 पार्ट्स बना दूं, छोटे छोटे 1000 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूं, तो हर पार्ट कितने रुपए का होगा? हर पार्ट होगा 100 रुपए का, है ना। 1000 हिस्से, 1000 पार्ट्स, 1000 शेयर्स, और हर शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपए की होगी। ठीक है, तो अगर 1000 पार्ट्स हैं और हर पार्ट 100 रुपए का है, इसका मतलब जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 1000 रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1000 क्या है? शेयर्स। और हर शेयर की जो कीमत है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, वो है 100 रुपए ईच। ठीक है, तो अगर 1 लाख रुपए टोटल शेयर कैपिटल है और उसके 1000 छोटे छोटे टुकड़े कर दें, हर टुकड़ा 100 रुपए का है, तो 1000 हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ शेयर्स। क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ भी सकते थे? हाँ, अगर आप इस 1 लाख शेयर कैपिटल को, 1 लाख रुपए की कैपिटल को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो हर पार्ट 10 रुपए का हो जाएगा, है ना। और अगर आप इसके 100 शेयर कर दोगे, 100 पार्ट्स कर दोगे, तो हर पार्ट 1000 रुपए का हो जाएगा। तो ये तो कंपनी के पास चॉइस होती है कि वो इस टोटल शेयर कैपिटल के कितने पार्ट्स, कितने शेयर्स बनाना चाहता है। तभी बोला जाता है कि जो हर शेयर है, एवरी शेयर इज अ पार्ट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब शेयर कैपिटल से रिलेटेड हमारे को एक और चीज समझनी है, वो है ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल? होता है द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, उसको हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी का टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपनी अपने शेयर धारक को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने मालिकों को टोटल 1 लाख रुपए का ही कैपिटल इशू कर सकती है और उनसे 1 लाख रुपए ले सकती है एज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द कंपनी। दिस इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर ये ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख ही रहेगा हमेशा, इसको बढ़ा नहीं सकते? बढ़ा सकते हैं आप इसको। अगर कल आपको इसको 10 लाख करना होगा तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एमसीए के अंडर आती है जो, और आप इस ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। कल आपकी और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो इस ऑथराइज शेयर कैपिटल को और बढ़ा लेना। सो ऑथराइज शेयर कैपिटल एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, ये कंपनी 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती है। ठीक है सर, अब इस 1 लाख रुपए के शेयर कैपिटल के दो पार्ट्स हैं, एक है इशूड कैपिटल और एक है अनइशूड कैपिटल। अब ये तो 1 लाख रुपए मैक्सिमम इशू कर सकती है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो 1 लाख कर देगी। अगर आज कंपनी चाहती है कि वो केवल इसमें से 90,000 रुपीज का शेयर कैपिटल ही रेज करे, यानी कि 90,000 के शेयर दे और उसके बदले लोगों से पैसे ले ले, तो इसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। और जो बचा हुआ 10,000 रुपए का कैपिटल रह गया, उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। तो 1 लाख मैक्सिमम
ऑथराइज्ड, उसमें से कितना हम इशू कर रहे हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। और जो नहीं इशू किया आज, फ्यूचर में कभी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसकी कहानी तो यहीं पर जाकर खत्म हो जाती है अनइशूड शेयर कैपिटल की। आज ये इशू नहीं हुआ, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को, तो फ्यूचर में कंपनी इशू कर सकती है। आज जो कंपनी ने इशू किया है शेयर कैपिटल, वो है 90,000 रुपए का, 90,000 का। अब ये कंपनी इशू करना चाहती है, लोगों से एप्लीकेशन मंगवाएगी। अब इसमें से कितना शेयर कैपिटल सब्सक्राइब हो गया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और कितना लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल, इस 90,000 में से 85,000 रुपीस का कैपिटल लोगों ने बोला कि हमको शेयर दे दो और हमसे पैसे ले लो। So 85,000 is the subscribed share capital out of the issued share capital of 90,000, and the balance 5,000 rupees is the unsubscribed portion of the issued capital. So ultimately ये जो unsubscribed capital है, इसका भी शेयर इशू होगा नहीं, तो ये भी बाद में जाके अनइशूड कैपिटल में ही जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आज कंपनी 90,000 शेयर इशू करना चाहती थी, जिसमें से लोगों ने 85,000 की सब्सक्रिप्शन डाली, बाकी अनसब्सक्राइब्ड है। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जो लोगों ने जिसके शेयर अप्लाई करके अपने पास लेना चाहा। अब इस 85,000 रुपीस के शेयर कैपिटल में से कंपनी कितना पैसा लोगों से आज मंगवा रही है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब मान लो इसमें से कंपनी कहती है कि आज हमें 70,000 रुपीस चाहिए, तो 70,000 रुपीस कंपनी इन शेयर होल्डर से कॉल करेगी कि हमारे को पैसे भेजो ऑन दिस सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो बाकी का रह गया इसमें से 15,000 का, वो क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, यानी कि आज कंपनी ने इसको कॉल नहीं किया है। ठीक है सर। अब 70,000 जो कंपनी ने शेयर कैपिटल कॉल किया, उसमें से जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग पैसे दे देंगे। अब इसमें से मान लो अगर 60,000 रुपीज लोगों ने कंपनी को पैसे डिपॉजिट करवा दिए अगेंस्ट देयर शेयर्स, तो इसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। और जो लोगों ने डिफॉल्ट करा, जो लोग पैसे नहीं जमा करा पाए, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, यानी कि ये पैसा अभी कंपनी के पास आया नहीं है। ठीक है, ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है, ये कब कॉल करवाया जाएगा, जब कंपनी को फ्यूचर में कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी इस 15,000 रुपए के शेयर कैपिटल को कॉल करेगी, मांगेगी पैसे। ठीक है, तो आज ये अनकॉल्ड है, आज ये पैसे कंपनी ने मंगवाए नहीं है। इसके दो पोर्शन है, एक है रिजर्व कैपिटल और एक है अनरिजर्व कैपिटल। अगर कंपनी ये बोलती है कि इस 15,000 में से हम 5,000 रुपए तो कभी भी नहीं मंगवाने वाले अपने शेयर होल्डर से, अपने शेयर धारक से, तो उसको बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। और जो बाकी का बच गया 10,000, वो कंपनी कभी भी फ्यूचर में मंगवा सकती है, उसको बोलते हैं अनरिजर्व्ड कैपिटल। वो नॉर्मल उसकी कॉल करेगी कंपनी और वो पैसा पेड अप के रूप में कंपनी के पास आ जाएगा। ये जो रिजर्व कैपिटल है, इसका मतलब ये है कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इसको नहीं मंगवाएगी। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी इस पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल को कभी भी नहीं कॉल करेगी, कभी भी नहीं करेगी। तो सर ये कब कॉल करेगी, ये कॉल तब किया जाएगा कल को कंपनी जब वाइंड अप होएगी, कंपनी जब कल को बंद करनी होगी, लिक्विडेट करनी होगी और कंपनी के पास फंड्स नहीं होंगे अपनी लायबिलिटीज चुकाने के लिए, तब ये पैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर से मंगवाएगी। इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे को कैपिटल का ज्ञान कि शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर कैपिटल के टुकड़े क्या होते हैं, शेयर कैपिटल के हिस्से क्या होते हैं और शेयर कैपिटल की स्टेजेस क्या होती हैं, किस किस रूप में पैसा मंगवाया जाता है। अब इस चैप्टर को समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और हम इनकी सभी की एंट्रीज सीखेंगे। तो अब बात आती है कि जो एक शेयर है उसको इशू कितने रुपए में कर सकती है कंपनी। तो देखो, एक जो शेयर होता है ना, एक शेयर सर्टिफिकेट जो होता है, जो प्रमाण है कि आप उस शेयर के होल्डर हो, तो ये शेयर के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है यहाँ पर।
अब मान लो ये लिखा है कि ये 10 रुपए का शेयर सर्टिफिकेट है, तो इसका मतलब ये एक शेयर है जिसकी एक नॉमिनल वैल्यू है या जिसकी एक फेस वैल्यू है। कितनी वैल्यू है इसकी? 10 रुपए की। इसका मतलब ये शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपए है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी जब इस शेयर को किसी शेयर होल्डर या किसी व्यक्ति को देगी तो वो व्यक्ति से ये कंपनी 10 रुपए ही मांगेगी। कंपनी का जो शेयर है इट कैन बी इशूड आइदर एट पार, यानी कि या तो कंपनी 10 रुपए के शेयर के बदले 10 रुपए ही मांगे तो अ शेयर विल बी इशूड एट पार वैल्यू, या फिर कंपनी इस शेयर को महंगे दाम पर भी अपने शेयर होल्डर को दे सकती है। कंपनी इस 10 रुपए के शेयर को 10 से ज्यादा यानी कि 11 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में भी इशू कर सकती है। तो अ शेयर कैन बी इशूड एट पार, जब 10 का शेयर 10 में दिया जाएगा लोगों को और 10 रुपए ही शेयर होल्डर कंपनी को देगा। और अ शेयर कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है वो 10 से ज्यादा में दिया जाएगा, 10 का शेयर 12 में, 15 में, 20 में, और वो टोटल पैसा शेयर होल्डर कंपनी को देगा। क्या सर कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है पब्लिक को? नहीं, कंपनी अपने शेयर को कभी भी शेयर होल्डर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो 10 का शेयर या तो 10 में इशू होगा, 10 का शेयर या फिर 12, 15, 20 में इशू होगा, 10 में या 10 से ज्यादा, पर 10 से कम में नहीं। ठीक है, अब एक एक करके हम ये समझते हैं कि कंपनी कैसे कैसे अपने शेयर इशू करेगी और कंपनी के पास कैसे कैसे पैसे आएंगे, एंड कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज, कौन कौन सी रिकॉर्ड में एंट्री कंपनी करती है जब शेयर इशू किए जाते हैं। तो पहला केस लेते हैं, यहां से बहुत सारे केसेस समझाऊंगा, धीरे धीरे आपने मेरे साथ साथ ये सीखते चले जाना है इस पूरे वीडियो के अंदर। इशू ऑफ शेयर एट पार। कंपनी कहती है एबीसी लिमिटेड इशूड 100 शेयर्स। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो 100 शेयर इशू करना चाहती है, 10 रुपए का शेयर है और कंपनी इसको पार पे इशू कर रही है। इशू इज एट पार, यानी कि 10 का शेयर कंपनी 10 में ही दे रही है, एंड द अमाउंट इज पेएबल इन लमसम ऑन एप्लीकेशन। और ये जो 10 रुपए हैं ये सारा का सारा पैसा कंपनी शेयर होल्डर से एक ही बारी में इकट्ठा मांग रही है, इसको बोलते हैं लमसम। ठीक है, अब कंपनी एंट्री क्या करेगी? कंपनी एंट्री करेगी जब पैसा आएगा कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट, 100 शेयर हैं और हर शेयर होल्डर से 10 के 10 रुपए इकट्ठे आ जाएंगे, तो टोटल कंपनी के पास कितने रुपए आ जाएंगे? 1000। टू, किस चीज के पैसे हैं ये? टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब कंपनी एक ही बारी में सारा पैसा मांग लेगी तो कंपनी एक अकाउंट ओपन करेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सारी के सारे जो पैसे हैं वो इस अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ये पहली एंट्री है, यानी कि ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग दिस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। सेकेंड, अब कंपनी इन सभी शेयर होल्डर, इन सभी इन्वेस्टर्स को, एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करेगी, यानी कि जिस दिन कंपनी इनको शेयर होल्डर बनाएगी, इनको शेयर देगी, तब एंट्री क्या करेगी? तब एंट्री करेगी ये वाला अकाउंट करेगी क्लोज, यानी कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कर देगी क्लोज, बंद कर देगी, और सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर देगी? शेयर कैपिटल के अकाउंट में। खत्म। ये कंपनी एंट्रीज पास करती है जब शेयर इशू किए जाते हैं पार पे और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन की स्टेज में, एक ही स्टेज में मंगवा लेती है। ठीक है, क्या कंपनी कभी ये शेयर के पैसे टुकड़ों में भी मंगा सकती है? हाँ, कंपनी कई बार ये जो शेयर के पैसे हैं ये स्टेजेस में मंगवाती है। पहली स्टेज हमेशा होती है एप्लीकेशन की, उसके बाद अलॉटमेंट की, और उसके बाद बहुत सारी कॉल्स कंपनी कर सकती है।
अब यहां पर क्वेश्चन कहता है एबीसी लिमिटेड ने 100 शेयर इशू किए, 10 रुपए का शेयर है और कंपनी इसको 10 रुपए में ही दे रही है। तो 10 रुपए का शेयर 10 में कंपनी देना चाह रही है, लेकिन सारे पैसे इकट्ठे नहीं मांग रही है कंपनी। कंपनी कह रही है कि 2 रुपए तो एप्लीकेशन पे भेज देना। तो आप यहां पर एक डायग्राम सा बनाया करेंगे, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं। 10 रुपए का शेयर 10 में दिया जा रहा है और कंपनी पैसे कैसे मांग रही है? इस 10 रुपए में से 2 रुपए तो कंपनी कह रही है कि एप्लीकेशन पे भेज देना। उसके बाद जब हम आपको अलॉटमेंट दे देंगे शेयर की, जब हम आपको शेयर दे देंगे, जब हम आपको शेयर होल्डर बना लेंगे कंपनी का, तब हम आपको एक लेटर भेजेंगे, एक फ़ोन करेंगे और आपसे 4 रुपए मांग लेंगे। तो तब 4 रुपए भेज देना। और जो बचे हुए पैसे हैं, कितने बच गए? 10 में से 2 + 4 6 रुपए तो आ गए होंगे। अब बचे 4 रुपए, ये कंपनी कह रही है कि आप कॉल में दे देना, और ये पहली और आखिरी कॉल है। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट, और इसको बोलते हैं कॉल। अब ये कॉल बहुत सारी हो सकती थी, एक रुपए की 4 कॉल्स भी कर सकती थी कंपनी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और फिर फोर्थ एंड फाइनल कॉल। लेकिन हमारे केस में कंपनी ने एक कॉल और आखिरी कॉल करी और बोला कि ये आखिरी बार हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो आपके सारे पैसे आ चुके होंगे 10 के 10। ठीक है सर, अब एंट्री कितनी होंगी ये बता दो। यहां पर मैं आपको ये बात समझा दूं कि कंपनी जब भी कोई शेयर इशू करेगी, तो जितनी स्टेजेस होंगी इनटू 2 उतनी कंपनी को जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। अब स्टेजेस कितनी है ये देखो, एक स्टेज है एप्लीकेशन की, एक स्टेज है अलॉटमेंट की, और एक स्टेज है कॉल की। तो कितनी स्टेज हो गई? 3। तो हर स्टेज की 2 एंट्री, तो 3 स्टेज की 6 एंट्री। तो हमारे को 6 एंट्रीज यहां पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ आती है बात आपको? चलो सर, पहली एंट्री बताओ क्या होगी। पहली एंट्री, जब कंपनी के पास ये 2 रुपए आएंगे और कितने शेयर हैं? 100 शेयर। कंपनी 100 शेयर इशू करना चाहती है ना, तो 100 शेयर पे 2-2 रुपए कंपनी जब रिसीव करेगी तो एंट्री पास करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 2 यानी कि 200 रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पहली स्टेज में जब कंपनी के पास पैसे आए तो कंपनी ने ये एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री में कंपनी ये शेयर एप्लीकेशन स्टेज को बंद करेगी, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके टू शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर देगी। ये देखो, ये अकाउंट हो जाएगा बंद। हर स्टेज की 2 एंट्री, और 2 एंट्री करने के बाद स्टेज हो जाती है कैंसिल, स्टेज हो जाती है बंद, और सारा पैसा कहां चला जाता है? शेयर कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद तीसरी एंट्री क्या करेगी कंपनी? तीसरी एंट्री में कंपनी उन शेयर होल्डर को फोन करेगी और बोलेगी ये जो 4 रुपए हैं, कृपया करके ये पैसे भेजो, यानी कि कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी 100 शेयर होल्डरों से 4-4 रुपए मांगेगी, 400 टू, और किस चीज के मांगे हैं पैसे? शेयर कैपिटल के, तो टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब लोगों के पास फोन जाएगा कि 400 रुपए भेजो, तो वो सभी लोग अपने 400 रुपए कंपनी को भेज देंगे। कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 400 टू शेयर अलॉटमेंट। और ऐसा करने के बाद ये जो अलॉटमेंट डेबिट थी पहले, क्रेडिट होने के बाद बंद हो जाएगी। तो ये स्टेज भी खत्म हो गई। इसके बाद कंपनी 5th एंट्री पास करेगी, यानी कि कंपनी ये जो 4 रुपए की कॉल है, ये कॉल लोगों को करेगी और शेयर होल्डरों को बोलेगी कि ये पैसे भेजो। तो कंपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेगी 100 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से, टोटल 400 रुपए। और किस चीज के पैसे हैं ये? शेयर कैपिटल के। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और क्या ये पैसे भी शेयर होल्डर भेज देंगे? बिल्कुल। जब सब ही लोग पैसे भेज देंगे तो हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और ये जो स्टेज है आखिरी, ये भी बंद हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलो सर, बात तो हमें समझ आ गई। हर स्टेज की 2-2 एंट्री। अब क्या कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। 10 रुपए का शेयर
12 रुपए में तो दे ही सकती है, 20 रुपए में भी दे सकती है, 100 में भी दे सकती है। तो कंपनी जब अपने शेयर को महंगे में देती है तो इसको बोलते हैं शेयर इशू एट अ प्रीमियम। एग्जाम्पल, कंपनी ने 100 शेयर इशू किए, है तो 10 रुपए का शेयर, लेकिन प्रीमियम रखा 2 रुपए का, यानी कि 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में देना चाहती है। और ये सारा का सारा पैसा कंपनी एक ही बारी में सबसे मंगवा लेगी, लमसम सारा पैसा कंपनी कहती है इकट्ठे एक ही बारी में भेज देना, हम बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ठीक है सर, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 100 शेयर्स पे टोटल कितना पैसा आ जाएगा? 12 रुपए। सारा का सारा पैसा कंपनी के पास आ जाएगा, 1200 रुपए। 2, किस चीज का पैसा है ये? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब कंपनी सारा पैसा एक ही बारी में मंगवाती है तो हम अकाउंट खोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। याद रखना स्टेज एक ही है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज अ कंबाइंड स्टेज। अब कंपनी इन सभी को शेयर अलॉट कर देगी तो ये अकाउंट कर देगी क्लोज। तो जो पहले क्रेडिट हुआ है उसको बंद करने के लिए कंपनी करेगी डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और सारा पैसा ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, हो गई एंट्री खत्म। यही सर अगर कंपनी शेयर इशू करती लेकिन पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मांगती, स्टेज वाइज मांगती, तब एंट्री करके दिखाओ। तो लो जी, 100 शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, 10 रुपए का शेयर है 2 रुपए के प्रीमियम में, यानी कि 10 का शेयर कंपनी 12 में इशू करना चाहती है, और कंपनी कह रही है 2 रुपए तो भेजना एप्लीकेशन पर, 6 रुपए भेजना अलॉटमेंट में जिसके अंदर ही प्रीमियम है। ये जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो इस 6 के अंदर है, इसका मतलब ये जो 6 है ये 4 + 2 है। 4 रुपीज इज द कैपिटल पार्ट एंड 2 रुपीज इज द प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? जो 10 रुपए से ऊपर जो पैसा मांगा है आपने 2 रुपए का, वो प्रीमियम का पैसा है। और कंपनी कह रही जो बचे हुए पैसे हैं, यानी कि बचे कितने पैसे? 4, ये आप फर्स्ट और फाइनल कॉल में मांग लेना। तो कंपनी जब शेयर प्रीमियम पे इशू करती है और कंपनी बता देती है कि प्रीमियम कहां पर है, तो आप क्या करोगे? उस स्टेज को ऐसे डिवाइड कर दोगे। कंपनी मांग तो कितने रुपए रही है? 6 रुपए, लेकिन इसके अंदर ही प्रीमियम है, तो आप इसको ब्रेक कर दोगे 6 रुपए को। 4 रुपए तो कैपिटल का पार्ट मांगा जा रहा है और 2 रुपए प्रीमियम का हिस्सा मांगा जा रहा है। ठीक है, कितनी स्टेजेस हैं? 3। हर स्टेज की कितनी एंट्री? 2 ईच। टोटल एंट्री कितनी करनी पड़ेंगी? 6 एंट्रियां। तो टोटल हम 6 एंट्रीज पास करेंगे। सर फटाफट से पहली एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, 100 शेयर्स पे कंपनी के पास 2 रुपए की एप्लीकेशन आई है, तो कंपनी के पास 200 रुपए आए। 2 शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड, अब इस एप्लीकेशन की स्टेज को कम बंद करना है, कंपनी ने क्लोज करना है, तो कंपनी इस अकाउंट को बंद करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करेगी डेबिट, और पैसा ट्रांसफर कहां कर देगी? शेयर कैपिटल में, 200। थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री क्या होगी? कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कंपनी 100 शेयर पे 6 रुपए सबसे मांगेगी, यानी कि कंपनी 600 रुपीज अलॉटमेंट ड्यू करेगी, जिसके 2 टुकड़े हैं, हमने लिखे हैं ना 2 टुकड़े, ये है कैपिटल और ये है प्रीमियम। तो कंपनी बोलेगी इस 6 में से कैपिटल में तो जाएंगे 4 रुपए प्रति शेयर, यानी कि 400, और जो बचे हुए पैसे हैं वो जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। याद है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं, SPR। तो सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथी एंट्री, ये तो कंपनी ने 600 रुपए मांगे हैं ना अलॉटमेंट के, आए थोड़ी हैं अभी। अब कंपनी के पास ये पैसे आ भी जाएंगे, तो जब पैसे आएंगे कंपनी क्या बोलेगी? बैंक में पैसे आ गए 600, और इस अलॉटमेंट को कर देगी बंद, क्योंकि कंपनी के पास सारे पैसे अलॉटमेंट के
आ गए। मैंने आपको बताया था ना, हर स्टेज की 2 एंट्री और स्टेज बंद हो जाएगी, उन 2 एंट्री को करना है। डेबिट क्रेडिट से बंद हो जाएगा और क्रेडिट डेबिट से बंद हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया, अब अलॉटमेंट आप क्रेडिट कर रहे हो, तो स्टेज हो जाएगी बंद। सर बस आखिरी स्टेज तो बची, यानी कि 5th एंट्री। 5th एंट्री में कंपनी क्या बोलेगी? ये 4 रुपए भेजो, यानी कि कंपनी कॉल करेगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, हर शेयर पे 4 रुपए कंपनी मांगेगी, टोटल 400 टू शेयर कैपिटल। और क्या ये पैसे आ जाएंगे? हाँ, जब ये पैसे आएंगे तो कंपनी बोलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और ये स्टेज कर देगी बंद, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे ही एंट्री करेगी, ये जो स्टेज है ये क्लोज हो जाएगी, तो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट है वो डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक आपको क्या समझ आया कि एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है पार पे भी, कंपनी शेयर इशू कर सकती है प्रीमियम पे भी। एंट्री हमें लमसम पे भी आ गई और एंट्री हमें स्टेज वाइज भी आ गई। जितनी स्टेज इंटू 2 उतनी एंट्रियां। अगर 8 स्टेज होंगी तो 16 एंट्री होंगी, अगर 4 स्टेज होंगी तो 8 एंट्री होंगी, अगर 3 स्टेज होंगी तो 6 एंट्री होंगी। प्रति स्टेज 2 एंट्री। ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और 4th एंड फाइनल, 5th एंड फाइनल, 6th एंड फाइनल स्टेज, ऐसे होती है स्टेजेस। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाह रही थी और कंपनी के पास कितने लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी। अब देखो, एबीसी लिमिटेड ने 1000 शेयर पब्लिक को देने के लिए एप्लीकेशन लोगों से मंगवाई। कंपनी जब शेयर इशू करना चाहती है ना, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एक तरह की इनविटेशन देती है लोगों को कि जिस भी व्यक्ति ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, जो भी कंपनी हमारे कंपनी के, जो भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी के शेयर लेना चाहता है, वो हमारे को एप्लीकेशन फाइल करे। ठीक है, सब्सक्राइब करे हमारे इस इशू को। तो कंपनी टोटल कितने शेयर इशू करना चाहती थी? 1000। लोग उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अगर द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी 1000 शेयर की ही है, तो हम बोलते हैं ये है फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन। तो क्या होता है फुल सब्सक्रिप्शन? कंपनी अगर 1000 शेयर इशू करना चाहती है लोगों को, और यहां से जो लोग हैं वो उतने ही एप्लीकेशन कर देते हैं, 1000 लोग ही अप्लाई कर देते हैं, तो ये शेयर फुल्ली, ये जो इशू है ये फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। इसको बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। जितने कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, अगर उतने ही एप्लीकेशन आ जाए कंपनी के पास, तो कंपनी सभी को शेयर दे देगी। हाँ, कंपनी सभी को शेयर दे देगी। तो यहां पर क्या लिखा? ऑल दी शेयर्स वर अलॉटेड बाय दी कंपनी। तो कंपनी सबको शेयर दे देगी और ये सभी शेयर होल्डर बन जाएंगे कंपनी के। ठीक हो? तो सारी एंट्रीज हमारी, जितनी भी सारी एंट्रीज हैं, वो सारी एंट्रीज हमारी 1000 शेयर्स के साथ होगी। यानी कि जो एप्लीकेशन का पैसा मांगेंगे हम, वो 1000 शेयर पे मांगेंगे, है ना, क्योंकि 1000 शेयर पे ही एप्लीकेशन का पैसा आया होगा। जो अलॉटमेंट मांगेंगे वो 1000 शेयर की अलॉटमेंट मांगेंगे। जो कॉल के पैसे मांगे जाएंगे वो 1000 शेयर से मांगे जाएंगे। तो सारी एंट्रीज हमारी 1000 से होंगी। जैसे कि ये पीछे वाली एंट्री देखो, यहां पर हमने सारी एंट्रीज 100 शेयर से करी है। हर एंट्री को हमने यहां पर 100 से किया था, है ना। 100 रुपए पे ही ये एप्लीकेशन आई थी, 100 पे ही हमने अलॉटमेंट ड्यू करी थी, 100 पे ही हमने कॉल ड्यू करी थी, 100 पे भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल के पैसे आए थे। तो एवरी एंट्री वाज फॉर 100 शेयर्स। ऐसे ही यहां पर हमारे इस केस में जो एंट्रीज होने वाली हैं वो 1000 शेयर से ही होंगी, क्योंकि कंपनी 1000 शेयर इशू करना चाहती थी और लोग भी 1000 शेयर लेने के लिए ही आए हैं। बड़ा सिंपल सा केस। ठीक है, यहां पर कंपनी के पास ना कोई एक्स्ट्रा पैसा आएगा, ना ही कंपनी के कुछ शेयर पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट रह जाएंगे। जितने शेयर कंपनी देना चाहती थी उतने शेयर दे देगी, और जो कंपनी में पैसा आना चाहिए था उतना पैसा आ भी जाएगा। अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 1000, कंपनी लोगों को 1000 शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन आगे से जो कंपनी को लोग
एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो एप्लीकेशन 1000 से कम है, यानी कि जैसे कि 950 लोग हैं, 900 हैं, 800 लोग ही आए हैं केवल, यानी कि जो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उतने लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, उतने लोग नहीं आते हैं कंपनी के पास शेयर लेने के लिए, और कंपनी के शेयर कम मांगे जाते हैं, कम अप्लाई होते हैं, एप्लीकेशंस कम आती है कंपनी के पास, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी के पास लोग कम आ रहे हैं शेयर मांगने के लिए। ऐसे में कंपनी 1000 शेयर तो इशू नहीं कर सकती ना, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास 1000 लोग आए ही नहीं मांगने के लिए शेयर। अब एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कंपनी ने 1000 शेयर इशू करने के लिए पब्लिक को बुलाया कि मेरे पास आओ और मेरे शेयर अप्लाई करो, लेकिन द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज ओनली 900 शेयर्स। तो इसका मतलब कंपनी के पास लोगों ने पैसे भेजे कितने? 900 शेयर्स के भेजे। लोगों ने शेयर अप्लाई कितने किए? 900 शेयर्स के अप्लाई किए। तो इसका मतलब हमारी सारी एंट्रीज 900 शेयर से होने वाली है। यहां पर 1000 शेयर्स का कोई रोल ही नहीं है। यह समझाने के लिए मैंने आपको ये पॉइंट समझाया है। अगर कंपनी के शेयर्स अंडर सब्सक्राइब्ड हैं तो इसका मतलब कंपनी जितने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव कर रही है ना, उतने ही शेयर अलॉट करेगी, और वो शेयर्स हमेशा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी देना चाहती थी उससे कम होंगे। अच्छा, एक बात यहां पर और सीखनी है, अगर कंपनी के पास 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आती तो फिर कंपनी कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। एज पर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से, अगर कंपनी के जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है यानी कि 1000, अगर इससे 90% ऑफ द शेयर्स कंपनी के पास अप्लाई नहीं होते, उससे कम होते हैं, तो कंपनी ये शेयर इशू नहीं कर सकती, सारे पैसे कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। जैसे कि कंपनी के पास 1000 शेयर हैं जो कंपनी लोगों को देना चाहती है, लेकिन आगे से कंपनी के पास जो लोग हैं वो 800 ही आते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि कम से कम कितने लोग आने चाहिए थे, कम से कम 90% ऑफ 1000 यानी कि 900 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए थी कंपनी के पास। कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 900 शेयर्स अप्लाई होने चाहिए थे कंपनी के पास, तभी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। हमारे इस केस में क्या हुआ, 800 लोग ही आए हैं, 800 शेयर्स ही अप्लाई किए गए हैं, तो क्या कंपनी शेयर अलॉट कर पाएगी? नहीं। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये सारे शेयर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और कंपनी को ये सारे लोगों के पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि 90% ऑफ द टोटल इशू कंपनी का सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कम से कम 90% ऑफ द शेयर्स मस्ट बी अप्लाइड बाय द पब्लिक सो दैट द कंपनी कैन इशू द शेयर्स टू द public, otherwise the company has to reject the application and the company has to refund all the money to the investors or applicants। ठीक है, तो अगर हमारे यहां पर 1000 शेयर के बदले 900 शेयर्स या उससे ज्यादा अप्लाई हो जाते हैं लेकिन 1000 से कम होते हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट हो जाता है, तो फिर कंपनी 900 शेयर्स के साथ ही सारी एंट्रीज करेगी। 900 के पैसे अप्लाई होंगे, 900 शेयर्स अलॉट होंगे, 900 शेयर्स की अलॉटमेंट ड्यू होगी, 900 शेयर्स की अलॉटमेंट आएगी, फिर 900 शेयर्स पे कॉल की जाएगी और 900 शेयर्स की कॉल रिसीव होगी। तो सारी एंट्री यहाँ पर 900 से होने वाली है। यहाँ पर भी कंपनी के पास कोई फालतू पैसा नहीं आया होगा। ठीक है, अब आती है बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है व्हेन पीपल अप्लाई मोर देन व्हाट द कंपनी ऑफर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी 1000 शेयर इशू करना चाहती थी लोगों को, लेकिन आगे से लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कंपनी के प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि इस कंपनी के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर दें। तो अगर कंपनी में एप्लीकेशन
ज़्यादा शेयर्स की आ जाए, जितना कंपनी इश्यू करना चाहती है उससे, तो फिर ये शेयर सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाएगी, ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि अगर कंपनी के पास आगे से 1200 लोग माँग लें शेयर, तो कंपनी का जो ये सब्सक्रिप्शन है, ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। कंपनी का जो ये इश्यू है, ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसे में कंपनी क्या करती है? ऐसे में मैं आपको केस टू केस यहाँ पर समझाने वाला हूँ और एंट्री हम करके देखते हैं। तो पहला केस लेते हैं। एबीसी कंपनी 1000 शेयर इश्यू करना चाहती है पब्लिक को। तो कंपनी 1000 शेयर इश्यू करना चाहती थी लोगों को। लेकिन द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम पब्लिक इज 1500 शेयर। लेकिन कंपनी ने के पास लोग कितने आ गए? 1500। अब एक बात तो तय है, कंपनी शेयर कितने इशू कर सकती है? कंपनी 1000 इशू करना चाहती थी ना, तो कंपनी 1000 से ज्यादा कर भी नहीं सकेगी। कंपनी के पास है ही 1000 शेयर जो कंपनी देना चाहती है। आगे से अगर लोग ज्यादा आ जाएंगे तो होगा क्या? जितने ज्यादा हैं उतने लोगों को पैसे वापस कर दो और उनको टाटा बाय बाय बोलो। उनको बोलो हमारे पास तुम्हारे को देने के लिए शेयर नहीं है, हमारे पास कम शेयर्स थे 1000, आप लोग ज्यादा आ गए, कृपया करके 500 लोगों को बोल दिया जाएगा कि तुम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो, तुम्हारे पैसे हम वापस भेज रहे हैं, हम तुम्हें शेयर नहीं दे सकते। तो कंपनी ने क्या किया? द कंपनी रिजेक्टेड 500 एप्लीकेशंस एंड मेड अलॉटमेंट टू दी रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स। और बाकी बचे 1000 लोगों को 1000 शेयर दे दिए। शेयर है 10 रुपए का, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए कॉल। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी के पास 1500 शेयर अप्लाई हुए। कंपनी इनको 1000 शेयर देना चाहती थी, पर कैसे किया कंपनी ने? कंपनी ने बोला जिन्होंने 500 शेयर मांगे हैं उनको रिजेक्ट कर दो, उनको दे दो 0 शेयर और इनके पैसे कर दो रिफंड। तो कंपनी ने 500 एप्लीकेशंस को ढूंढा और उनके पैसे वापस कर दिए। अब कितनी एप्लीकेशन बची? 1000। यानी कि अब 1000 एप्लीकेशन के बदले 1000 शेयर अलॉट कर दो, बस। तो एक्स्ट्रा शेयर्स जब आ जाएंगे कंपनी के पास एप्लीकेशन के अंदर, वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कंपनी रिजेक्ट कर देती है। तो एंट्री कैसे होगी? एंट्री देखते हैं। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 10 में ही दे रही है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए कॉल। ये लिखा यहां पर 2 + 5 + 3 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। अब कंपनी एंट्री क्या पास करेगी? देखो फटाफट से मेरे साथ साथ। पहली एंट्री पास करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बहुत ध्यान से, कंपनी के पास जब लोग अप्लाई कर रहे थे तो कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 1500 लोगों ने। 1500 शेयर्स अप्लाई हुए थे। तो टोटल पैसा 1500 इंटू 2 रुपए आया होगा, है ना? 3000 रुपए। हर एप्लीकेंट ने 2-2 रुपए भेजने थे अप्लाई करने के, और टोटल एप्लीकेंट कितने हैं? 1500। तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया? 1500 गुणा 2, 3000 रुपए। ठीक है, कंपनी इस एप्लीकेशन को बंद करेगी 3000, और सबसे पहले कंपनी पैसा रिफंड करेगी। ये कंपनी 3000 रुपए रख नहीं सकती अपने पास, क्योंकि ये 1500 लोगों का है, 1500 एप्लीकेशंस का है, 1500 शेयर्स का है, और कंपनी सिर्फ 1000 लोगों को 1000 शेयर ही दे सकती है, बस, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो कंपनी हैज टू रिफंड। रिफंड कैसे करेगी? जैसे आया था वैसे ही 500 इंटू 2 करके पैसा वापस कर देगी, 1000 रुपए वापस कर देगी। अब कितने बचे कंपनी के पास? अब कंपनी के पास बचे 2000 रुपए। वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी और उन लोगों को शेयर अलॉट कर देगी। तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कंपनी यहां पर रिफंड कर देगी। याद रखना, सेकंड एंट्री में ही सारा का सारा खेल छुपा हुआ है। ठीक, अब कंपनी थर्ड एंट्री करेगी। अब कंपनी क्या बोलेगी? जिनको ये शेयर अलॉट किए, यानी कि 1000 शेयर अलॉट हो गए, उनसे अलॉटमेंट पैसे मांगेगी। तो कंपनी बोलेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हर शेयर होल्डर को बोलेगी ये वाले 5-5 रुपए भेजो। तो टोटल कंपनी 5000 रुपए मांगेगी। अब 1500 का रोल नहीं है, क्योंकि 1500 में से यहां पर आपने 500 शेयर तो
500 एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट करके उनके पैसे रिफंड कर दिए हैं। अब कंपनी के पास 1000 एप्लीकेशन बची, उनको 1000 शेयर दे दिए। अब जिनको 1000 शेयर मिले उनसे कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांग रही है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर कैपिटल, और फिर ये सारे पैसे कंपनी के पास आ भी जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब तो बड़ा सिंपल है। उसके बाद कंपनी 5th एंट्री में क्या करेगी? कंपनी कॉल के पैसे मांगेगी। किन से मांगेगी? इन्हीं 1000 शेयर्स में मांगेगी। तो कंपनी बोलेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे भेजो 1000 इंटू ये वाले 3 रुपए, यानी कि कंपनी टोटल 3000 रुपए मांगेगी। क्या कंपनी को पैसे मिलेंगे? बिल्कुल। बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी के पास ये पैसे आ भी गए, कहानी होगी खत्म। ठीक है जी सर, और समझाओ थोड़ा सा। लो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। एबीसी लिमिटेड ने 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन लोगों से मांगी। 1000 शेयर इशू करना चाहती है। टोटल एप्लीकेशन आ गई है 1500 शेयर की, यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी है सभी को। इस पर कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने रिजेक्ट किसी को नहीं किया। कंपनी ने यह बोला है कि हम सबको शेयर देंगे, लेकिन थोड़े थोड़े देंगे। कैसे? लोगों ने 1500 शेयर अप्लाई किए और कंपनी इनको 1000 शेयर ही केवल अलॉट कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास 1000 शेयर ही है देने के लिए। लेकिन कंपनी ने किसी को भी वापस नहीं भेजा, किसी की भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया। सबको बोला कि जिसने जितने शेयर मांगे हैं हम उसको थोड़े थोड़े शेयर देंगे। तो कंपनी एक रेशो निकालती है। रेशो क्या निकलेगी? 1500 शेयर जिसने मांगे हैं उसको कंपनी 1000 शेयर देने वाली है। इसका मतलब ये है कि जिसने 15 शेयर मांगे कंपनी उसको कितने शेयर देगी? 10। इसका मतलब ये है कि कंपनी में जिसने 3 शेयर मांगे कंपनी उसको 2 शेयर देगी। हम इसको सिंप्लीफाई करी जा रहे हैं, डिवाइड कर करके। अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो। इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जिसने 3 शेयर मांगे हैं हम कंपनी उसको 2 शेयर देगी। बस 1 शेयर के पैसे उसके एक्स्ट्रा हैं, हम 1 शेयर उसको नहीं देने वाले। तो कंपनी फॉर एवरी 3 कंपनी विल गिव 2 शेयर्स। ठीक है। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 10 में दिया। बोला कैसे? 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए भेजना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो एंट्रीज कैसे करी जाएंगी, बड़े ध्यान से देखना। पहली एंट्री, कंपनी के पास जब पैसे आएंगे, कंपनी के पास जब पैसे आएंगे तो कंपनी बोलेगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स कंपनी में अप्लाई हुए? 1500 इनटू हर बंदे ने कितने रुपए भेजे? 2 रुपए। तो कंपनी के पास इन ऑल कितने रुपए आ गए? 3000। और ये पैसे किस चीज के हैं? शेयर एप्लीकेशन के। ठीक है। क्या कंपनी ये 1500 शेयर इशू कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के पास हैं ही 1000 शेयर, तो कंपनी 1000 शेयर इशू कर सकती है। तो कंपनी क्या करेगी? इस एप्लीकेशन का हिसाब किताब करेगी। इसका हिसाब कैसे किया जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करेगी कंपनी बंद। 2, इस 1500 शेयर की एप्लीकेशन में से कितने शेयर कंपनी अलॉट करने वाली है? 1000। तो इसका मतलब 1000 शेयर्स के पैसे कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। 1000 शेयर्स के पैसे कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। अब कंपनी के पास कितने एक्स्ट्रा पैसे हैं चेक कर सकते हो आप। ये देखो यहां पर चेक करो, 1500 शेयर अप्लाई हुए, मिलेंगे उसके बदले 1000 ही। तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा तो पैसे आ गए ना। कितने एक्स्ट्रा आ गए? कंपनी के पास 500 इंटू ये वाले 2 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए हैं। ये है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। ये एक्स्ट्रा पैसे हैं कंपनी के पास 1000 रुपए। कंपनी इस 1000 का करेगी क्या?
क्या कंपनी रिफंड करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी रिफंड? क्योंकि जिन लोगों को कंपनी ने शेयर दिए हैं, उन लोगों ने आने वाले दिनों में अगली स्टेजेस के पैसे भी तो देने हैं। जिन लोगों को कंपनी ने शेयर दिए हैं, उन लोगों ने अलॉटमेंट के पैसे भी भेजने हैं अभी, कॉल के पैसे भी भेजने हैं, 8 रुपए तो भेजने हैं ना अभी। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा रुपए हैं, हम उनको अगर वापस कर देंगे, तो फिर वापस उनसे मांगने पड़ेंगे। तो कंपनी उन लोगों को ये बोलती है, भाई देखो, तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास पड़े हैं, हम जब तुमसे अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे ना, तो तुम जितने पैसे तुम्हारे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, उतने पैसे कम भेज देना, ठीक है? तो कंपनी ये पैसे रिफंड नहीं करती है। ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं कंपनी के पास, इसको कंपनी रिफंड नहीं करती है। इनफैक्ट कंपनी क्या करती है, इसको एडजस्ट करती है अगेंस्ट फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर में कंपनी के पास जब ये 5 रुपए और 3 रुपए कंपनी मांगेगी शेयर होल्डर से, तब कंपनी इस पैसे को एडजस्ट करवा लेगी। तो यहां पर क्या लिखा है कंपनी ने कि एक्सेस मनी जो कंपनी के पास आई है, इसको हम फ्यूचर पेमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। इसका मतलब कंपनी रिजेक्ट नहीं कर रही है, कंपनी रिफंड भी नहीं कर रही है, कंपनी सिर्फ इसको एडजस्ट करेगी। इसका मतलब कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, 1000 रुपए, ये देखो एंट्री में, ये जो एक्स्ट्रा 1000 रुपए हैं कंपनी के पास, कंपनी इस 1000 रुपए को क्या करेगी, अगली स्टेज में एडजस्ट कर देगी। एप्लीकेशन के बाद कौन सी स्टेज आती है, अलॉटमेंट की। तो कंपनी शेयर अलॉटमेंट में ये एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफर कर देगी, एडजस्ट कर देगी। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि कंपनी कितने पैसे अगली स्टेज में डालेगी, ये डिपेंड करेगा अगली स्टेज है कितने की। चेक करो, अगली स्टेज है 5 रुपए की, ये देखो ये अगली स्टेज है 5 रुपए की, और ये 5 रुपए कंपनी ने कितने शेयर से मांगने हैं, 1000 शेयर से, क्योंकि कंपनी ने लॉट कितने शेयर किए हैं, 1000। तो अगली स्टेज कुल मिला के टोटल कितने रुपए की है, कंपनी बोलेगी अगली स्टेज में कि 1000 शेयर होल्डर्स कृपया करके 5-5 रुपए भेजो। तो टोटल कंपनी कितने रुपए मांगेगी अगली स्टेज में, 5000। क्या जो एक्स्ट्रा 1000 हमारे पास हैं, वो इस 5000 में एडजस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तभी हमने सारे पैसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। अब अगर मान लो ये स्टेज 500 रुपए की होती, अगली स्टेज 500 की होती, और हमारे पास एक्स्ट्रा है 1000, तो हम 500 रुपए ही केवल अलॉटमेंट में डालते, और जो बचे हुए 500 रुपए होते वो फिर हम अगली कॉल में ट्रांसफर कर देते। तो ये जरूर आपको चेक करना है कि जो नेक्स्ट स्टेज है अलॉटमेंट की, वो कितने पैसे एब्जॉर्ब कर सकती है। वो एब्जॉर्ब कर सकती थी 5000, हम केवल 1000 रुपए ही तो एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, जो कि वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है? अब देखो आगे चैलेंज कितना बड़ा है। नेक्स्ट एंट्री, अब कंपनी ने कितने शेयर अलॉट कर दिए हैं, 1000। कंपनी सबको फोन करेगी, उनसे अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी, तो कंपनी बोलेगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर देगी। 1000 इनटू सबसे कितने रुपए मांगेगी, 5 रुपए की अलॉटमेंट, यानी कि टोटल कंपनी 5000 रुपए मांगेगी। तो शेयर कैपिटल मांगेगी तो सबसे, लेकिन क्या सारे 5000 रुपए आएंगे? नहीं। क्यों नहीं सर? यहां देखो, ये 1000 रुपए तो पहले से ही अलॉटमेंट के आए हुए हैं हमारे पास, पहले से ही फ्यूचर के पैसे हमारे को पहले से ही आ गए थे। तो अब कंपनी के पास 5000 रुपए में से 1000 रुपए तो पहले से ही रिसीव्ड हैं ऑलरेडी। तो कंपनी के पास कितने रुपए आने चाहिए, 4000। तो कंपनी के पास अब आएंगे 4000 टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी के पास केवल कितने रुपए आएंगे, 4000, ठीक है? और ये स्टेज बंद हो जाएगी। उसके बाद बड़ा सिंपल है, पांचवी कॉल, मतलब फिफ्थ एंट्री, कंपनी कितने रुपए मांगेगी, 3 रुपए। तो कंपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी, 1000 शेयर्स इंटू 3 रुपए ईच, 3000। एक्स्ट्रा तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया हुआ है ना, तो क्या सारे पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल सिक्स्थ एंट्री में सारे पैसे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 6000, 3000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है?
अब एक क्वेश्चन मैंने आपको मिक्स करके दे दिया। इस बार क्या है, कंपनी ने 1000 शेयर इशू करने थे, 1500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, कंपनी ने 300 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कंपनी ने क्या किया, 1500 को 1000 देने हैं। कैसे देने हैं? कंपनी कहती है कि 300 जिसने मांगे उसको तो रिजेक्ट कर दो और इनके पैसे कर दो रिफंड, और जो बचे हुए 1200 शेयर हैं जिन्होंने 1200 मांगे उनको प्रोराटा कर दो। यहां पर क्या कर दिया कंपनी ने, प्रोराटा। किस रेशो में किया प्रोराटा? रेशो देख लो, 12:10, 6:5, यानी कि जिसने 6 शेयर मांगे हैं कंपनी उसको 5 शेयर देगी, अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो। ठीक है सर, शेयर कितने का है जी, 10 का, दिया कितने में, 10 में, मांगेंगे 2, 5 और 3 के रूप में। एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब होपफुली आप खुद कर सकते हो तो फटाफट से मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल एप्लीकेशन आई 1500 शेयर की, 2 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए आ गए। 2 शेयर एप्लीकेशन। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को करेंगे बंद। 2, सबसे पहले जितने शेयर कंपनी अलॉट कर रही है उतने शेयर्स के पैसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। 1000 शेयर तो कंपनी देगी ना लोगों को, तो 1000 इंटू 2 कैपिटल में चले गए। उसके बाद जिनके पैसे रिफंड करने हैं 300 शेयर के, वो पैसे रिफंड कर दो टू बैंक, पैसा चला गया। अब इस एंट्री में आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा दिखेंगे? इस एंट्री में आपको दिखेंगे 200 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा, यानी कि 200 इंटू 2 रुपए, ये कंपनी के पास एक्स्ट्रा हैं 400 रुपए। ये जो 400 रुपए एक्स्ट्रा है इसका कंपनी क्या करेगी, अगली स्टेज में एडजस्टमेंट। तो कंपनी यहां से पैसे शेयर अलॉटमेंट जो अगली स्टेज है उसमें ट्रांसफर कर देगी। कितने रुपए, 400 रुपए। अगली स्टेज है कितने की, 5 रुपए की, और टोटल कितने शेयर हैं, 1000। तो 1000 इंटू 5, कंपनी 5000 शेयर अलॉटमेंट के मांगेगी, जिसमें 400 रुपए तो एडजस्ट कर ही सकती है, तो कंपनी 400 रुपए यहां पर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर जो अलॉट किए उन पे 5-5 रुपए मांगेगी, 2 शेयर कैपिटल। क्या हमारे पास 5000 रुपए आएंगे? नहीं, 400 रुपए तो सर पहले से ही आए हुए हैं। 5000 में से 400 रुपए तो पहले से ही आ रखे हैं, तो अब हमारे पास कितने रुपए आने वाले हैं? अब हमारे पास आने वाले हैं 4600। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट। चलो, फिफ्थ एंट्री बड़ी सिंपल सी है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ड्यू करेगी, 1000 पे 3 रुपए, इनकी है ना, 2 शेयर कैपिटल 3000, और फिर कंपनी के पास ये पैसे आ भी जाएंगे। सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 3000, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट एंट्री। ठीक है, होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई हैं। लो जी, अब थोड़ा सा और टेक्निकल करता चला जाऊंगा मैं सवालों को, तो आप समझते जाना। अब ये कंपनी शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे। कंपनी ने 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन मांगी है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1500 शेयर की। तो कंपनी ने 1500 शेयर्स को 1000 शेयर्स में अलॉट करना है। 1500 एप्लीकेशन आई हैं, कंपनी अलॉट करना चाहती है 1000, और कंपनी ने क्या किया, द कंपनी मेड अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल, यानी कि कंपनी ने रिजेक्ट किसी का कुछ नहीं किया। कंपनी ने बोला जिसने 1500 शेयर मांगे हैं उसको हम 1000 शेयर दे देंगे। इसका मतलब रेशो क्या है, 3:2। हर 3 शेयर अप्लाई करने वाले को 2 शेयर अलॉट होंगे, हर 3 शेयर मांगने वाले को 2 शेयर अलॉट होंगे। शेयर कितने का है सर, 10 रुपए का। द शेयर इज ऑफ 10 रुपीज बट इट इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए, ये इशू किया गया है 12 रुपए में। पैसे कैसे मांगे गए हैं, 2 + 7 + 3, एंड दिस 7 इज
5 + 2 विच मीन्स एप्लीकेशन है 2 रुपए की, अलॉटमेंट है 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 + 2 है, और फर्स्ट और फाइनल कॉल है 3 रुपए की। ठीक है सर। एक्स्ट्रा मनी इज एडजस्टेड इन फ्यूचर पेमेंट, वेरी गुड। एंट्रीज बड़ी सिंपल सी हैं सर, हमारे को आ गई हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, 1500 लोगों ने अप्लाई किया, 2-2 रुपए भेजे, 3000 रुपए आए। टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड, ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा करेंगे बंद। 2, शेयर अलॉट कितने हो जाएंगे? 1000। तो अलॉटेड शेयर्स के पैसे पहले कैपिटल में डाल दिया करो। 1000 शेयर पे 2-2 रुपए के हिसाब से 2000 तो कैपिटल के हो गए। क्या कोई पैसा रिफंड हुआ? नहीं। एक्स्ट्रा कितना आया? 1500 के बदले 1000 शेयर इशू हुए, अलॉट हुए, तो इसका मतलब 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए एक्स्ट्रा हैं। ये 1000 रुपए हम क्या रिफंड करेंगे? नहीं। क्वेश्चन ने बोला है एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड इन फ्यूचर पेमेंट। इसका मतलब ये सारा पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अगली स्टेज में। अगली स्टेज कौन सी है? अलॉटमेंट की। और वो स्टेज कितने रुपए की है? 7 रुपए की। कितने शेयर्स की? 1000। तो अगली स्टेज है 1000 इंटू 7, 7000 रुपए की। हमारे पास एक्स्ट्रा हैं कितने? 1000। वो तो शेयर अलॉटमेंट में एब्जॉर्ब हो ही जाएंगे, तो शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे हम 1000 रुपए। ठीक है सर। थर्ड एंट्री बताओ। वेरी सिंपल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी कह रही है 1000 इंटू 7 रुपए भेजो, टोटल 7000, जिसमें से शेयर कैपिटल के पैसा कितना है? जिसमें से शेयर कैपिटल का पैसा है 1000 इंटू 5, और बाकी किस चीज का है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1000 इंटू 2। ठीक। कंपनी ने 7 रुपए मांगे, 5 कैपिटल के हैं, 2 प्रीमियम के। क्या कंपनी को ये 7 के 7000 रुपए मिलेंगे? नहीं। 1000 रुपए तो पहले ही आए हुए हैं, ये फिर से थोड़ी आएंगे। तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? 6000 रुपए, है ना। 7 में से 1000 तो पहले ही आया हुआ है, तो कंपनी के पास आएंगे 6000 रुपए। उसके बाद तो बड़ा सिंपल है। फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी करेगी ड्यू, 1000 इंटू 3 यानी कि 3000 टू शेयर कैपिटल। और क्या सारे पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल। अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लो जी, आई बात समझ में? नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं फटाफट से। सो कॉल्स इन एडवांस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कई बार कंपनी जब पैसे मांगती है स्टेज वाइज, तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो स्टेज से पहले ही पैसे दे देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो अपनी स्टेज से ड्यू होने से पहले ही मिल जाते हैं हमारे को, उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। एंट्री के थ्रू समझेंगे। कंपनी 1000 शेयर इशू करती है, 10 रुपए का शेयर है, 2, 4 और 4 रुपए। कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 में देती है, पेबल एज 244, टोटल 1000 शेयर्स हैं। लेकिन कंपनी कहती है एक बंदा है राम, एक शेयर होल्डर है राम, जिसने क्या किया? ही पेड द एंटायर अमाउंट विद हिज अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 100 शेयर्स। एक है राम जिसके पास कितने शेयर हैं? 100। ये क्या करता है? ये अलॉटमेंट के साथ ही अपने बचे हुए पैसे भी भेज देता है। क्या बोलता है? ही पेड द एंटायर अमाउंट अलोंग विद हिज अलॉटमेंट, यानी कि जो पैसे ये कॉल के थे वो पहले ही आ जाएंगे हमारे पास अलॉटमेंट के साथ। ऐसा राम के 100 शेयर के साथ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब राम ने अपने 100 शेयर्स पे जो कॉल का पैसा है वो एडवांस में दे दिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एंट्री समझाओ सर। लो जी, बैंक डेबिट 1000 इंटू 2 टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 4
टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू होगी ना। अब यहां पर समझना, हमारे पास अलॉटमेंट के 4,000 रुपए तो आएंगे ही, लेकिन ये जो राम है इसके 100 शेयर्स पे ये जो 4 रुपए की कॉल है, यानी कि टोटल 400 रुपए, ये भी हमारे पास पहले ही आ जाएंगे। तो टोटल कितने रुपए आ जाएंगे? 4,000 रुपए तो आने ही हैं, 400 रुपए और आ जाएंगे। तो बैंक में पैसे कितने आएंगे? 4,000 अलॉटमेंट के प्लस 400 रुपए कॉल के। इसका मतलब टोटल कंपनी के पास 4,400 रुपीज आ जाएंगे अलोंग विद अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें से अलॉटमेंट के केवल 4,000 ही तो हैं, बाकी कौन सी स्टेज के हैं? बाकी जो अगली स्टेज है उसका नाम लिखेंगे हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आए तो हमारे पास 4,400 हैं, जिसमें से 4,000 ही ये वाले अलॉटमेंट के आए हैं, और जो बाकी के 400 हैं वो राम के अगली स्टेज के पैसे आए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को करेंगे ड्यू। टोटल 1,000 शेयर है, सबसे 4-4 रुपए की कॉल मांगेंगे, 4,000 टू शेयर कैपिटल। तो 4,000 रुपए हम कॉल के मांग रहे हैं। क्या राम फिर से देगा? राम ने तो अपने 400 रुपए पहले ही दे दिए, फिर से थोड़ी देगा। तो हमारे पास कितने रुपए आएंगे? हमारे पास 4,000 में से 400 रुपए पहले ही आ चुके हैं, तो हमारे पास 3,600 रुपीज आएंगे। तो जो अगली एंट्री है वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,600 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल हो जाएगी बंद। देखो 400 रुपये यहाँ क्रेडिट हुई, 3,600 रुपये यहाँ क्रेडिट हुई, टोटल क्रेडिट कितनी होगी? 36, और डेबिट कितनी हुई? सॉरी 36 प्लस 400 क्रेडिट कितनी होगी? 4,000, और डेबिट कितनी हुई थी? 4,000। तो कॉल अपने आप बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, आप यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी यूज कर सकते थे। समझो यहां पर अगर मैं इस फोर्थ एंट्री को किसी और तरीके से करना चाहूं तो मैं इस फोर्थ एंट्री को ऐसे भी लिख सकता हूं। मेरे पास कितने रुपए आए हैं? बैंक डेबिट 4,400, जिसमें से अलॉटमेंट के कितने हैं? 4,000, और बाकी क्या हैं? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बजाय के मैं फर्स्ट कॉल अकाउंट का नाम यूज करूं, मैं इसकी जगह पर कॉल्स इन एडवांस को भी यूज कर सकता हूं। ये मेरी चॉइस है। पर अगर क्वेश्चन ये बोल दे यूज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो मुझे ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। अगर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करने की बात कर दी तो फिर फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री तो सेम रहेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिफ्थ एंट्री सेम रहेगी, लेकिन सिक्स्थ एंट्री चेंज हो जाएगी। फिफ्थ एंट्री है सेम, पर सिक्स्थ एंट्री चेंज हो जाएगी। इस बार एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कितने आएंगे? 3,600, और ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने ओपन करा था यहां पर, उसको यहां पर क्लोज करेंगे। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 400, ताकि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम पूरा 4,000 से क्रेडिट कर सके। ठीक है, आई बात समझ में? तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर आपने यहां पर खोला है तो यहां पर उसको बंद भी करना है। ठीक है सर, समझ आ गई। सर यही क्वेश्चन प्रीमियम के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यही क्वेश्चन को प्रीमियम से कर लेते हैं, आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। 1,000 शेयर 10 रुपए का 12 रुपए में दिया जा रहा है। 10 का शेयर 12 में, 2 रुपए, 6 रुपए, और बचे हुए 4 रुपए, एंड 6 में है प्रीमियम, यानी कि ये 4+2 है। टोटल शेयर है 1,000। एक बंदा है राम, जिसने क्या किया? अपने 100 शेयर्स की अलॉटमेंट का पैसा, सॉरी अपनी 100 शेयर्स का कॉल का पैसा अलोंग विद अलॉटमेंट दिया।
कॉल का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट के साथ दिया। ठीक है जी। एंट्रीज, पहली एंट्री बैंक डेबिट 1000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन, बार बार करके कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करेंगे बंद, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट को करेंगे ड्यू 1000 इंटू 6, जिसमें से शेयर कैपिटल का कितना है 1000 इंटू 4, और बाकी क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। फोर्थ, हमारे पास पैसे कितने आ जाएंगे 6000 रुपये तो हमारे पास आने ही हैं, और राम के 100 इंटू 4 400 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6400 आ जाएगा, 600 प्लस 400, 6000 प्लस 400। 2, शेयर अलॉटमेंट का कितना है इसके अंदर 6000, और बाकी क्या है, या तो फर्स्ट कॉल के नाम से लिख दो या फिर आप यूज कर सकते हो कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना। फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को करोगे ड्यू 1000 इंटू 4 4000 टू शेयर कैपिटल। क्या हमारे पास 4000 रुपये आएंगे, नहीं सर, हमारे पास 400 रुपये तो पहले से ही आ रखे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कितने आएंगे 3600। ये कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पर बंद करेंगे, क्योंकि अब थोड़ी एडवांस में पड़ी है ये, अब तो एडजस्ट कर रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस में एडजस्टमेंट कर देंगे, 400 अकाउंट कर देंगे क्लोज, और ये सारा पैसा है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। ठीक है जी, इजी है। अगला कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि जब आपके पास शेयर होल्डर से किसी भी स्टेज के पैसे डिफॉल्ट हो जाएं, यानी कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी शेयर का पैसा नहीं देता है ऑन द ड्यू डेट, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट। कंपनी के शेयर होल्डर से जब पैसे आपको टाइम पर नहीं मिलते, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। हम यहां पर कैंसिलेशन नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सीख रहे हैं कि एरियर क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का शेयर है, पेबल है 2 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। राम failed to pay the allotment and call money on his 100 shares। राम के पास 100 शेयर हैं, राम क्या करता है, वो ये वाली स्टेज पे डिफॉल्ट करेगा और ये वाली स्टेज पे भी डिफॉल्ट करेगा, और अपने 100 शेयर्स पे ही केवल डिफॉल्ट करेगा। ठीक है सर, समझ आ गई बात, एंट्री से समझाओ। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स पे 2 रुपए कंपनी के पास आए, टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन को कंपनी कर देगी बंद बाय ट्रांसफरिंग टू शेयर कैपिटल। थर्ड, कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल। 4000 रुपये कंपनी अलॉटमेंट के मांग रही है। क्या सब पैसे दे रहे हैं लोग, नहीं, एक है ना राम, राम अपने 100 शेयर्स पे डिफॉल्ट करेगा। इसका मतलब हमें आने चाहिए थे 4000 रुपये, ये वाले 4000 रुपये हमको मिलने चाहिए अलॉटमेंट के, जिसमें से राम अपने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहा। इसका मतलब राम अपने 100 इंटू 4 400 रुपये नहीं देगा, तो हमारे पास आएंगे कितने 3600। तो जो फोर्थ एंट्री है वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 3600 टू शेयर अलॉटमेंट। हमारे पास अलॉटमेंट के पैसे कम आए हैं। यहाँ पर देखो, हमने अलॉटमेंट डेबिट कितने से करी है 4000 से, क्रेडिट कितने से कर रहे हैं 3600 से। इसका मतलब अभी
अलॉटमेंट की जो स्टेज है वो ओपन पड़ी है, वो 400 रुपए से ओपन पड़ी है, क्लोज नहीं हुई है। सर क्लोज कब होएगी? हम राम को फोन करते रहेंगे, पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो। एक टाइम ऐसा आएगा शायद राम हमें पैसे दे दे अलॉटमेंट के। जब वो राम अपने 400 रुपए अलॉटमेंट के देगा तो हम यही वाली एंट्री रिपीट कर देंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 400, तब जाकर ये अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज होगा। अभी फिलहाल ये अलॉटमेंट ओपन पड़ी है। क्यों? क्योंकि राम ने अपने पैसे डिफॉल्ट करे हैं, राम ने अपने पैसे दिए नहीं है, एरियर है। ठीक है सर। फिफ्थ एंट्री क्या होगी? हम कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हम 1000 शेयर पे 4-4 रुपए मांगेंगे। क्या सभी लोग पैसे दे देंगे 4000 के 4000? नहीं, इस बार फिर से राम डिफॉल्ट करेगा। जिस राम ने हमें अलॉटमेंट के ही पैसे नहीं दिए हैं वो कॉल के पैसे कैसे दे देगा? तो इसका मतलब हमारे पास पैसे आने कितने थे? 4000। राम के कितने रुपए ड्यू थे? 400। वो पैसे वो नहीं देगा, तो अगेन सेम कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास पैसे आएंगे 3600, और ये पैसे हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। क्या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बंद हुई? बिल्कुल भी नहीं सर। कॉल को डेबिट किया 4000 से, कॉल को क्रेडिट किया 3600 से, इसका मतलब 400 रुपए से ये कॉल भी ओपन है, ये कॉल भी ओपन है। सर क्लोज कब होएगी? ये क्लोज होएगी तब जब राम अपने 400 रुपए भेज देगा। अब एज्यूम करो, एज्यूम हमने राम को फोन लगाया, बोलते गए कि पैसे भेजो पैसे भेजो। राम ने क्या किया? राम ने ये वाले पैसे भी भेज दिए और ये वाले पैसे भी भेज दिए। इसका मतलब राम ने अपना डिफॉल्ट ठीक कर दिया। अब एंट्री क्या करेंगे? जब राम हमें सारे पैसे भेज देगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हम बोलेंगे 400 प्लस 400, टोटल 800 रुपये राम से आ गए, है ना। 400 रुपये ये वाले अलॉटमेंट के, 400 रुपये ये वाले कॉल के, टोटल रुपये आ गए 800। टू शेयर अलॉटमेंट, 400 रुपये अलॉटमेंट से एंट्री और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री 400। अब देखो यहां पर जाकर आपने अलॉटमेंट को क्रेडिट किया ना, तो ये जो यहां पर ओपन पड़ी थी यहां जाकर क्लोज हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर आपने कॉल को क्रेडिट किया 400 से, तो ये जो यहां पर ओपन पड़ी थी ये यहां जाके क्लोज हो जाएगी। तो जब कॉल्स इन एरियर यानी कि जो बकाया पैसा है किसी भी स्टेज का वो मिल जाएगा तो वो स्टेज कैंसिल हो जाएगी, वो स्टेज क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यही काम हम प्रीमियम वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है बहुत डिटेल में आपको कराने की। ठीक है, फिर से 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम पे दिया गया है 2 रुपए एप्लीकेशन, 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 4+2, एंड बैलेंस 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राम ने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए 100 शेयर पे, तो राम के पास 100 शेयर हैं। अगेन यहां पर भी डिफॉल्ट है और यहां पर भी डिफॉल्ट है। टोटल शेयर कितने हैं? 1000। एंट्रीज करें। पहली एंट्री बैंक डेबिट 1000 इंटू 2, 2 शेयर एप्लीकेशन। सेकंड शेयर एप्लीकेशन को करेंगे क्लोज, 2 शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट को करेंगे ड्यू 1000 इंटू 6, जिसमें से कैपिटल का कितना सर? 1000 इंटू 4, और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना? 1000 इंटू 2। ठीक है, हम टोटल अलॉटमेंट कितनी मांग रहे हैं? 6000 की। 4000 उसमें से कैपिटल का हिस्सा है, 2000 उसमें से प्रीमियम का हिस्सा है। अब क्या हमारे को ये 6000 रुपये मिलेंगे? नहीं, राम के पास 100 शेयर हैं जिसपे वो डिफॉल्ट करेगा, तो इसका मतलब 100 इंटू 6, 600 रुपये नहीं आएंगे आउट ऑफ 6000। तो कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 6000 में से 600 रुपये नहीं आएंगे, 5400 आएंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, स्टेज रह जाएगी ओपन। देखो ना, डेबिट किया 6000, क्रेडिट किया 54, इसका मतलब स्टेज ओपन है 600 से। कब तक ओपन रहेगी? जब तक राम अपने पैसे नहीं देगा। फिफ्थ एंट्री
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को करो ड्यू, 1000 इंटू 4, 2 शेयर कैपिटल 4000। क्या सारे पैसे आएंगे? नहीं, राम अपने 100 शेयर पे 4 रुपए नहीं भेजेगा, 400 रुपए से डिफॉल्ट है। इसका मतलब हमारे पास पैसे आएंगे कितने? बैंक अकाउंट डेबिट 3600, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर ये स्टेज भी ओपन है? बिल्कुल। कितने से? 400 से ये स्टेज भी ओपन पड़ी है। ठीक है, क्लोज कब होएगी? जब राम अपने पैसे दे देगा। क्लोज हम करने की एंट्री जानते ही हैं। ठीक है जी। लो, अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम प्रो राटा एंड हम यहां पर अपनी कॉल्स इन एरियर वाला केस करेंगे। एबीसी लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन लोगों ने 1500 शेयर की कर दी एंड द कंपनी मेड अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा टू ऑल। इसका मतलब कंपनी ने क्या किया? जिसने 1500 शेयर मांगे हैं कंपनी ने उनको 1000 शेयर दे दिए प्रो राटा पे। ठीक है ना? इसका मतलब हर 3 शेयर मांगने वाले को 2 शेयर दिए गए हैं अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो। 1500 शेयर मांगने वाले को 1000, इसका मतलब 15 वाले को 10, इसका मतलब 3 वाले को 2। आप डिवाइड करते जाओ, कॉमन कॉमन निकाल के, और आप एंड में पहुंचोगे 3:2 की रेशो में। हर 3 शेयर मांगने वाले को आपने 2 शेयर अलॉट किए हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उसका क्या किया? क्वेश्चन ने बोला एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड इन फ्यूचर पेमेंट, और शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 10 में ही दिया 2, 5, 3। एक बंदा है राम 100 शेयर वाला। राम ने क्या किया? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और राम ने कॉल के पैसे नहीं दिए। राम के पास हैं कितने शेयर? 100 शेयर। ठीक है सर, पहली एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 1500 शेयर अप्लाई हुए हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन के। इसका मतलब एप्लीकेशन में टोटल पैसा आया कितना है? 3000, जबकि शेयर अलॉट कितने होंगे? 1000। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करेंगे बंद। शेयर अलॉट कितने हुए उतना पैसा शेयर कैपिटल में डाल देंगे। 1000 शेयर अलॉट हुए हैं, उनके 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए चले गए अलॉटमेंट के कैपिटल, एप्लीकेशन के कैपिटल में। अब हमारे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा आए हैं? यहां देखो, 500 शेयर एक्स्ट्रा हैं, उनके ऊपर ये 2 रुपए एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब हमारे पास 1000 रुपए एक्स्ट्रा आ रखे हैं ऑन एप्लीकेशन। ये पैसे हम आगे एडजस्ट कर देंगे अगली स्टेज में। तो हम कहां डाल देंगे इसको? शेयर अलॉटमेंट में 1000, है ना? अलॉटमेंट में टोटल पैसे कितने मांगेंगे हम अलॉटमेंट में बोलेंगे 1000 इंटू 5, 5000 रुपए हमें अलॉटमेंट में आने हैं। उसके अंदर हम ये 1000 रुपए तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, तो हमने ये पैसे एडजस्ट कर दिए। चलो तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट करो ड्यू डेबिट 1000 इंटू 5, 2 शेयर कैपिटल 5000। फोर्थ, क्या हमारे पास अलॉटमेंट के सारे पैसे आएंगे? चेक करना अलॉटमेंट के सारे पैसे आएंगे। पहले तो ये देखो अलॉटमेंट के सारे पैसे आते, अगर कोई भी डिफॉल्ट ना करता तो कितने पैसे आते? हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं 5000 से, हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं 5000 से, लेकिन अलॉटमेंट पहले से ही रिसीव्ड है 1000। इसका मतलब हमारे को 5000 में से 1000 तो पहले ही मिल चुकी है। तो हमें कितने पैसे अलॉटमेंट में आने चाहिए? 4000, अगर कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्ट ना करे। पर यहां पर तो डिफॉल्ट हो रहा है। डिफॉल्ट कौन कर रहा है? डिफॉल्ट कर रहा है राम, और राम के पास कितने शेयर हैं? 100। यहां पर रुक जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम के पास हैं तो 100 शेयर, पर राम ने 100 थोड़ी मांगे थे। ये केस प्रोराटा का है, जो ज्यादा मांगता है उसको कम मिलते हैं। इसका मतलब अगर राम को 100 शेयर मिले हैं तो राम ने अप्लाई कितने किए थे? चेक करो अब राम की स्टोरी। राम को शेयर अलॉट हुए हैं 100, तो बताओ राम ने शेयर अप्लाई कितने किए थे? वो हमने रेशो निकाली थी ना, 3:2। जिसने 3 शेयर मांगे उसको 2 मिले। हर 3 शेयर मांगने वाले को 2 मिलते हैं। तो जिसको 100 मिले उसने मांगे कितने होंगे? 150।
कैसे निकालोगे? 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। जो 2 शेयर जिसको मिलते हैं उसने 3 मांगे थे, तो जिसको 100 मिले उसने कितने मांगे थे? 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो उसने मांगे थे 150 शेयर। अब अगर इसने अप्लाई किए थे 150 शेयर और इसको मिले हैं 100 शेयर, तो एक्स्ट्रा पैसे तो भैया इसके भी आए थे, तो इसने भी तो एक्स्ट्रा भेजे थे। कितने? 50 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपए इसके एक्स्ट्रा थे जो हमारे पास पड़े थे। और कहाँ पड़े थे? ये रहे इसके अंदर। ये 1000 तो सभी के हैं, टोटल एक्स्ट्रा। इसी में राम के भी तो एक्स्ट्रा पैसे हैं 100 रुपए, जो हमने उसको बोला कि हम ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब जब हम इससे अलॉटमेंट मांग रहे हैं तो हम इससे अलॉटमेंट ड्यू कितनी कर रहे हैं? अलॉटमेंट ड्यू हम इसको बोल रहे हैं कि जो तेरे पास 100 शेयर हमने तेरे को अलॉट किए हैं, उस पे ये वाले 5 रुपए भेज। इसका मतलब हम इससे मांग कितने रहे हैं? 500। ये क्या बोलेगा? ये हमें बोलेगा सर ये जो 100 रुपए मेरे एक्स्ट्रा हैं ये इसमें एडजस्ट कर लो। हमने कहा कर लिए। अब 400 रुपए भेज। इसका मतलब राम से हमारे को 500 रुपए की अलॉटमेंट आनी थी, जिसमें से वो कहेगा कि 100 रुपए तो मैंने आपको पहले ही दिए हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपको 400 रुपए देने वाला था अलॉटमेंट का। बस यही नहीं दे रहा वो, इसी का तो वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये 400 रुपए का डिफॉल्ट हो जाएगा और 3600 ही केवल रिसीव होंगे। 5000 टोटल ड्यू थी, 1000 पहले ही आ रखे थे, तो आने की उम्मीद थी 4000 की। 4000 में से भी एक बंदा राम है जिसने डिफॉल्ट कर दिया। और डिफॉल्ट हमने कैसे निकाला उसका? कि उसने टोटल कितने पैसे देने हैं? 5000, जिसमें से उसने पहले कितने पैसे एडवांस में दे रखे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा अलॉट अप्लाई किए थे उसने 100, तो उसके टोटल ड्यू कितने हैं अलॉटमेंट में? 400। यही तो वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे? 3600। ठीक है ना? तो हमारे पास पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3600 टू शेयर अलॉटमेंट 3600। ये स्टेज अलॉटमेंट की ओपन रहेगी। सर कितने से ओपन रहेगी? 400 से, क्योंकि 400 का ही तो डिफॉल्ट है। ठीक है सर। इसके बाद 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप ड्यू कर दोगे 1000 इंटू 3 रुपए टू शेयर कैपिटल 3000। और 6th एंट्री, क्या सारे के सारे रुपए आएंगे? नहीं, राम अपने 100 शेयर पे डिफॉल्ट करेगा। इसका मतलब पैसे कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 3000 में से 300 रुपए कम 2700 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना? ये स्टेज भी ओपन रहेगी 300 रुपए से। क्यों? क्योंकि राम ने डिफॉल्ट किया है। एक और केस है हमारे पास। सो ये केस है एबीसी लिमिटेड ने 1000 शेयर्स इशू करने हैं। एप्लीकेशन आई है 1500 शेयर की। कंपनी सबको प्रो राटा पे अलॉट कर रही है। इसका मतलब जिसने 1500 शेयर अप्लाई किए उसको कंपनी 1000 शेयर अलॉट करेगी। 3:2 की अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो है। यहां तक आपको समझ आ गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो समझाने की कोशिश करूंगा। कंपनी शेयर 10 रुपए का 10 में इशू करती है, लेकिन 5 मांगती है एप्लीकेशन पे, 2 मांगती है अलॉटमेंट पे और बाकी के मांगती है 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और बोलती है कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आगे एडजस्ट करने ला। राम 100 शेयर रखता है अपने पास। राम के पास 100 शेयर्स हैं और वो अलॉटमेंट पे और कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। पहली एंट्री, बैंक डेबिट 1500 इंटू 5 टू शेयर एप्लीकेशन 7500। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो पैसा वो ट्रांसफर कर दो जितने शेयर आपने अलॉट कर दिए हैं। आप 1000 शेयर अलॉट करोगे ना, तो 1000 रुपये, 1000 शेयर के 5 रुपये तो चले गए कैपिटल में। अब हमारे पास 2500 रुपीज एक्स्ट्रा हैं। कैसे? ये देखो यहाँ पर
1500 शेयर के बदले 1000 शेयर अलॉट होंगे तो 500 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है। 500 इंटू 5, 2500 रुपये। 2500 रुपये जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं वो हम डालते हैं अगली स्टेज में। अब अगली स्टेज है कितने रुपए की? 2 रुपए की है। बहुत ध्यान से, अगली स्टेज 2 रुपए की है और अगली स्टेज में हमने 1000 शेयर्स के पैसे मांगने हैं। तो अगली स्टेज 1000 इंटू 2, 2000 रुपए की ही है केवल। जो अलॉटमेंट है वो 2000 रुपए की है और हमारे पास एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं? 2500। तो क्या मैं यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट 2500 लिख सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरी अगली स्टेज है ही 2000 रुपए की। मैं 2500 कैसे डाल दूं स्टेज में? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर केवल 2000 रुपए ही डालूंगा। मेरे पास अभी भी 500 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं इस एंट्री के अंदर। वो 500 रुपए कहां जाएंगे सर? वो उसकी अगली स्टेज में डाल दो। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना? तो यहां पर आपको यह सीखने को मिल रहा है कि कभी कभी कंपनी के पास प्रोराटा के केस में एक्स्ट्रा पैसे ज्यादा होते हैं और अगली स्टेज कम की होती है। तो अगली स्टेज में पैसा डालने के लिए आपको अगली स्टेज के अमाउंट के बराबर ही पैसा डालना है। आप उससे ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते। जैसे कि यहाँ पर अलॉटमेंट है 2000 रुपए की और पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं 2500 रुपए। तो आपने अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट किए? केवल 2000, और उसके बाद जो पैसा बच गया वो आपने कॉल में डाल दिया, ठीक है ना? अब थर्ड एंट्री और भी क्रिटिकल हो जाती है। थर्ड एंट्री और भी क्रिटिकल। शेयर अलॉटमेंट करेंगे ड्यू 1000 इंटू 2, टू शेयर कैपिटल 2000। अब हम अलॉटमेंट के पैसे कितने मांग रहे हैं? 2000। पर बड़े ध्यान से देखो, अलॉटमेंट के तो सारे ही पैसे आ रखे हैं हमारे पास। ये सारे के सारे पैसे तो पहले से ही आ रखे हैं अलॉटमेंट के हमारे पास। तो क्या और पैसे आएंगे फोर्थ एंट्री में? नहीं। इनफैक्ट फोर्थ एंट्री हमें करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलॉटमेंट के 2000 रुपए तो हमें पहले से ही एक्स्ट्रा ही मिल गए थे पहली स्टेज में ही। तो ये सारे के सारे अलॉटमेंट के पैसे हमारे पास पहले से ही आ रखे हैं। तो सर जो यहां पर ये लिखा था कि राम फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, तो ये तो गलत लिखा हुआ है फिर। बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसे ही लिखता है हमेशा। राम ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि राम के भी जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए होंगे। जब सभी के अलॉटमेंट में पैसे एडजस्ट कर दिए आपने यहां पर, तो इनफैक्ट राम के भी पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं। चेक करना चाहोगे? ये देखो, राम ने अप्लाई कितने किए थे शेयर? अगर उसको 100 शेयर अलॉट हुए हैं तो रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से उसने अप्लाई कितने किए थे? रेशो क्या रखी थी हमने? 3:2। हर 3 वाले को 2 मिलते हैं, तो इसका मतलब इसने 150 शेयर अप्लाई किए थे। इसके कितने शेयर एक्स्ट्रा थे? 50। उन 50 शेयर पे इसने कितने रुपए एक्स्ट्रा भेजे? 5 रुपए प्रति शेयर। इसका मतलब 250 रुपीज हमारे पास इसके एक्स्ट्रा थे। इससे हमने अलॉटमेंट कितनी मांगनी थी? अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी? हम इससे मांगते 100 शेयर पे 2 रुपए की अलॉटमेंट, 200 रुपए की। ये क्या बोलता? ये बोलता सर 250 रुपए, 250 रुपीज तो मेरे पहले से ही आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, 200 रुपए उसमें से एडजस्ट कर लो। अभी भी 50 रुपए इसके एक्स्ट्रा हैं और यही इसके 50 रुपए एक्स्ट्रा कहां चले गए? ये देखो, जब सबके पैसे हमने कॉल में डाले 500, तो राम के भी 50 रुपीज कॉल में जा चुके हैं पहले से ही। ठीक है सर, समझ आ गई। फोर्थ एंट्री हमने करी नहीं, तो फिफ्थ एंट्री हमारी क्या बनती है? कॉल ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हम बोलेंगे 1000 पे 3 रुपए भेजो, ये वाले 3 रुपए। टू शेयर कैपिटल। और देखो ना, 3000 रुपए हम मांग रहे हैं और ये 500 रुपए हमारे पास पहले से ही आए हुए हैं। इसका मतलब हम तो केवल 2500 रुपीज ही रिसीव करते अगर राम डिफॉल्ट ना करता, पर राम डिफॉल्ट कर रहा है।
चेक करो, जब राम से मैंने कॉल ड्यू करी तो मैंने राम को बोला, राम तेरे पास 100 शेयर है, कृपया करके 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए भेज दे सारे। राम क्या बोलता, राम बोलता सर ये देखो 50 रुपीज तो मेरे एक्स्ट्रा है, वो इसमें एडजस्ट करो। मैंने कहा कर लिए। अब कम से कम 250 रुपीज तो उसके ड्यू बनते हैं देने वाले कॉल के, पर वो डिफॉल्ट कर देगा, वो पैसे नहीं देगा। इसका मतलब मेरे पास 2500 आने थे, जिसमें से 250 रुपीज डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो 2250 रुपीज मेरे को रिसीव होंगे 6th एंट्री में। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना। तो ये जो राम के 250 रुपीज का डिफॉल्ट हुआ, उसके कारण मेरे पास 2250 रुपीज आए, और ये स्टेज 250 से ओपन पड़ी है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था आपके लिए। जहां पर भी डिफॉल्ट होता है, जहां पर भी प्रोराटा होती है, वहां पर आपको अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो निकालनी पड़ती है। आपको चेक करना पड़ता है कितने पैसे उसके एक्स्ट्रा थे और कौन कौन सी स्टेज में वो एक्स्ट्रा पैसे एडजस्ट हुए हैं, उसके बाद ही आप उसका डिफॉल्टेड अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज करवाई हैं, है ना। अब एक टॉपिक हमारे पास और है आज की क्लास के लिए, वो है इशू ऑफ शेयर अदर देन फॉर कैश। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आज कोशिश करेंगे कि इशू का सारा टॉपिक हम खत्म कर दें। तो लो जी, कंपनी कई बार शेयर इशू करती है अदर देन फॉर कैश। अभी तो कंपनी शेयर इशू करती है, पैसा लेती है। कई बार कंपनी शेयर इशू करती है किसी एसेट की परचेज के लिए। एंट्री से समझाता हूं आपको। एन लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ 1,59,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। हमने फर्नीचर खरीदा, एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एस लिमिटेड। हमने एस लिमिटेड से 1,59,000 का फर्नीचर खरीदा। पेमेंट वॉज मेड 59,000 इन कैश। हमने एस लिमिटेड को पैसे भी दे दिए। टू कैश या टू बैंक कुछ भी लिख सकते हो आप, पेमेंट इन कैश है। अब एस लिमिटेड को कितने और पैसे देने हैं, 159 में से 59 तो हमने दे दिए। इसका मतलब सर 1 लाख रुपए अभी पेंडिंग है, ये और देने हैं। हमने एस लिमिटेड को बोला, भाई हमने तेरे को जो 1 लाख रुपए देने हैं ना, हम तेरे को 1 लाख रुपए नहीं देते, हम 1 लाख रुपए के बदले तेरे को शेयर दे देते हैं। तो हमने क्या किया, वी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। तो हमने इसके बदले उसको शेयर्स दे दिए। सर कितने शेयर्स दिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। हमने कितने रुपए उसको देने थे, डिवाइडेड बाय हमने एक शेयर उसको कितने में दिया। सर हमने इसको देने थे 1 लाख रुपए, और एक शेयर हमने 100 रुपए वाला 100 में ही दिया। तो हमने इसको कितने शेयर दिए होंगे, 1000 शेयर। तो हमने इसको 1000 शेयर इशू करें। सर एंट्री बताओ अब, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। नरेशन में क्या लिखेंगे, 1000 शेयर्स इशूड एट पार। तभी तो एस लिमिटेड अकाउंट बंद होगा। ये देखो, एस लिमिटेड क्रेडिट हुआ 159 से, डेबिट हुआ 59 से, फिर डेबिट हुआ 1 लाख से, तो एस लिमिटेड अकाउंट हो गया बंद। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर अगर शेयर इशू कर दिए जाएं प्रीमियम पे तो क्या होगा। लो जी, जेड लिमिटेड ने परचेज किया फर्नीचर 2,20,000 का डी लिमिटेड से। तो हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,20,000। किससे खरीदा, डी लिमिटेड से। तो डी लिमिटेड हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। अब डी लिमिटेड को हमने पैसे देने हैं, पर हमने उसको पैसे नहीं दिए। हमने क्या बोला, द पेमेंट वॉज टू बी मेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड होता है टोटल अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर। हमने टोटल इसको कितने रुपए देने हैं, डी को हमने देने हैं सर 2,20,000 रुपए। ठीक है, एक शेयर हमारा है कितने का, 100 रुपए का। हम दे कितने में रहे हैं,
10 रुपए के प्रीमियम पे। तो इशू प्राइस कितना है? 110 रुपए। तो कितने शेयर इशू करेंगे? 2000 शेयर्स। दे दो फिर। तो डी लिमिटेड को देने हैं, तो डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसको शेयर दिए, तो डी लिमिटेड इज रिसीवर ऑफ शेयर, डेबिट द रिसीवर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमने कितने शेयर दिए? 2000। शेयर कितने का है? 100 का। हमने कितने शेयर दिए? 2000। प्रीमियम कितने का है? 10 रुपए। तो 2 लाख का शेयर कैपिटल, 20,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, और डी अकाउंट हो गया क्लोज। आई बात समझ में? अब क्या है, कई बार कंपनी अपने शेयर्स जो होते हैं वो अपने प्रोमोटर्स को, यानी कि जो लोग कंपनी सेटअप करते हैं उनको फ्री में देती है। जैसे कि एबीसी लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स 10 रुपए वाले फुली पेड प्रमोटर्स को इशू किए फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू सेटअप द कंपनी। कई बार कंपनी अपने प्रमोटर्स के काम के बदले, उनकी सर्विसेज के बदले कंपनी उनको फ्री में फुली पेड शेयर दे देती है। इसकी एंट्री क्या होती है? जब कंपनी शेयर इशू करती है फ्री में टू प्रमोटर्स, तो कंपनी एंट्री पास करती है गुडविल अकाउंट डेबिट, या तो गुडविल अकाउंट डेबिट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी फ्री में शेयर इशू करती है अपने प्रमोटर्स को फॉर सेटिंग द कंपनी, तो फिर हम एंट्री पास करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू किए? 50,000 शेयर। शेयर है कितने का? 10 का। तो टोटल शेयर कितने इशू हो गए? 5 लाख के। तो टोटल शेयर कितने इशू हुए हैं? 5 लाख के। एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या फिर फॉर्मेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आगे देखो, इसी क्वेश्चन में एक और बात बोलता है, कंपनी ऑल्सो इशूज 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप टू द अंडरराइटर्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। कई बार कंपनी अंडरराइटर्स को भी शेयर इशू करती है ना? तो अंडरराइटर्स को जब शेयर इशू करती है तो वो उसके अंडरराइटिंग कमीशन के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। अंडरराइटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी के जो अंडरराइटर होते हैं, कुछ लोग होते हैं आउटसाइडर्स, जो ये गारंटी करते हैं कि कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में इशू करेगी उस इशू को वो फुली सब्सक्राइब करवा देंगे। अगर कंपनी के पास एप्लीकेशंस कम आती हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना, कंपनी 1000 शेयर इशू करना चाहती है, उसके बदले कंपनी के पास मान लो 600 शेयर्स की एप्लीकेशन आती है, तो 400 शेयर कम रह गए जो लोगों ने अप्लाई नहीं किए, वो फिर अंडरराइटर्स खुद अंडरराइट किए हुए शेयर्स ले लेते हैं कंपनी से और उसके बदले कंपनी को वो पैसे देते हैं। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने शेयर्स अंडरराइटर को दिए, तो इसका मतलब कंपनी ने जब फुली पेड शेयर्स अंडरराइटर को दिए तो कंपनी ने अंडरराइटिंग कमीशन के बदले दिए। तो यहां पर हम पहले अंडरराइटिंग कमीशन बुक करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, assuming that the commission is also equal to the value of shares। तो हम ये एंट्री पास कर सकते हैं टू अंडरराइटर्स अकाउंट। हमने अंडरराइटर को कमीशन देना है 20,000 का, बस ये कमीशन के बदले हम उसको शेयर दे देंगे। तो एंट्री पास कर देंगे अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो प्रमोटर वाला जब हम शेयर इशू करेंगे तो गुडविल या फॉर्मेशन अकाउंट, और जब अंडरराइटर को इशू करेंगे तो अंडरराइटिंग कमीशन के अगेंस्ट हम उसको शेयर दे देंगे। एक और केस है जब कंपनी किसी कंपनी को ही खरीद लेगी, जब हम किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं। तो लिखता है एबीसी लिमिटेड ने 30,000 शेयर्स 100 रुपए वाले इशू कर दिए। तो अगर 30,000 शेयर्स 100 रुपए के हैं तो इसका मतलब 30 लाख रुपीस कंपनी ने XYZ को देने हैं
फॉर परचेजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ XYZ लिमिटेड। इसका मतलब ABC लिमिटेड, हम हैं ABC, हम XYZ का बिजनेस खरीद रहे हैं और उसके बदले हमने ये तय किया है कि हम इसको 30 लाख रुपए के शेयर इशू करेंगे। ठीक है, ये तय हुआ है। अब कंपनी के पास जब एसेट्स और लाइबिलिटीज आएंगी तो कंपनी एंट्री क्या पास करती है? कंपनी सारे एसेट्स एक्वायर करती है, तो कंपनी एसेट्स को डेबिट करती है, साथ में लाइबिलिटीज को भी खरीदती है तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करती है। इसका मतलब कंपनी ने प्लांट रिसीव किया फ्रॉम XYZ लिमिटेड, तो प्लांट आया डेबिट, स्टॉक आया 9 लाख का डेबिट, लैंड भी XYZ की आई हमारे पास 12 लाख की डेबिट, और क्रेडिटर्स भी हमने एक्वायर कर लिए 2 क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के। जब हम ABC लिमिटेड XYZ का बिजनेस खरीदेंगे तो XYZ के जितने भी एसेट्स हैं वो हमारे हो जाएंगे। तो हमारे पास प्लांट भी आ गया, स्टॉक भी आ गया, लैंड भी आ गया, और जो XYZ की लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज भी हमें ही चुकानी पड़ेगी, यानी कि जो लाइबिलिटी उसकी है वो लाइबिलिटी हमारी बन जाएगी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमें देने पड़ेंगे, तो 2 क्रेडिटर्स। अब देखो हमारे पास एसेट्स कितने के आए, टोटल एसेट्स कितने के हो गए? ये हो गए 28 के, माइनस ये 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी हमारे पास आ गई। इसका मतलब 26 लाख रुपीस के नेट एसेट्स ऑफ XYZ हमने एक्वायर किए। ये मतलब हुआ ना, जब XYZ के हमारे पास एसेट्स आए तो एसेट्स कितने के आए? 28 लाख के, उसमें से लाइबिलिटी कितनी चुकानी पड़ जाएगी? 2 लाख की। तो नेट मिला के हमारे पास क्या आया XYZ से? 26 लाख का नेट एसेट, जिसके बदले हम उसको कितने रुपए देंगे? 30 लाख रुपए, जिसके बदले हमने XYZ को 30 लाख रुपए कमिट कर दिए कि हम तुझे देंगे। अब खुद सोचो, 26 लाख की चीज खरीद रहे हो 30 लाख रुपए में, तो 4 लाख का लॉस हो रहा है, और जब भी ऐसा लॉस होता है तो हम उसको गुडविल में डेबिट करते हैं। तो जब हमें कैपिटल लॉस हो रहा होता है या जब हम बिजनेस खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसे हम उसको गुडविल के दे रहे हैं। तो ये एंट्री हमने पहले भी करी हुई है। ठीक है, अब हमने XYZ को क्या बोला? हमने बोला XYZ एक काम कर, तुझे 30 लाख रुपए जो हमने देने हैं ना, वो हम तेरे को पैसे नहीं देंगे, हम तेरे को उसके बदले 30 लाख के शेयर दे देते हैं। तो बड़ा खुश हुआ, कहता दे दो सर। तो हमने XYZ को शेयर दिए 30 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या सिंपली शेयर कैपिटल। और कितने शेयर दिए? ब्रैकेट में लिखो 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued as fully paid to XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पर सिखाने वाली बात ये थी कि कंपनी जब एक्स्ट्रा पैसे देती है या बिजनेस महंगे में खरीदती है, तो जितने पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं वो आपके लिए गुडविल का पैसा होता है, यानी कि आपने उसकी गुडविल को एक्वायर करने के लिए 4 लाख रुपए दिए थे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन होता है हमारे पास, जैसे कि ABC ने बिजनेस खरीदा XYZ का कितने में? 15 लाख रुपए में, और जिसमें से 12 लाख रुपए कंपनी फुली पेड शेयर में देगी और बैलेंस देगी चेक के द्वारा। अब XYZ से हमारे पास एसेट्स आएंगे, तो हमारे पास XYZ से क्या क्या आ रहा है वो रिसीव कर लो। हमारे पास प्लांट आ रहा है तो हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 4 लाख। हमें स्टॉक मिल रहा है तो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख। बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख। कैश आ रहा है उसका, तो कैश भी अब हमारा हो गया 3 लाख। डेटर्स डेबिट 3 लाख, और हमें क्रेडिटर्स भी चुकाने पड़ेंगे, तो 2 क्रेडिटर्स 2 लाख। तो जब XYZ को हमने खरीदा तो उसके सारे एसेट्स आए, सारे लाइबिलिटीज आई। एसेट्स देखो कितने के आगे, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 लाख के एसेट आ रहे हैं। 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी हम एज्यूम कर रहे हैं उसकी। इसका मतलब हमारे पास नेट 16 लाख रुपए के नेट एसेट्स आ रहे हैं XYZ से, जिसको हम कितने में खरीद रहे हैं? जिसको हम खरीद रहे हैं 15 लाख रुपए में। अब 16 की चीज अगर हम 15 में खरीद रहे हैं तो 1 लाख का क्या हो रहा है हमारे को सर? फायदा हो रहा है।
तो इसका मतलब यहाँ पर हम पहले तो XYZ को क्रेडिट करेंगे, बोलेंगे कि हमने तेरे को 15 देने हैं। इस एंट्री में डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 1 लाख रुपए का, वो हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व में 1 लाख। हम 16 लाख रुपए की चीज 15 लाख रुपए में खरीद के ले आए, तो हमारे को हो गया कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल रिजर्व में। यहां पर ये चीज सीखने को मिली आपको कि जब आप बिजनेस सस्ते में खरीद लोगे, फायदा होगा, तो फायदे को कैपिटल रिजर्व में डालना है, और जब आप बिजनेस महंगे में खरीदते हो, लॉस होगा, तो जो लॉस है डिफरेंस है उसको गुडविल में डालना है। अब हमने इसके 15 लाख रुपए देने थे, हमने इसको 15 लाख रुपए देने हैं, और इसको बोला था कि हम तेरे को 15 लाख में से 3 लाख रुपए तो देंगे चेक से, और 12 लाख रुपए देंगे तेरे को शेयर्स में। तो 3 लाख रुपए पहले इसको चेक से दे दो, दे दिए, और अब 12 लाख के इसको शेयर दे दो, फुली पेड शेयर है टू शेयर कैपिटल। 100 रुपए का शेयर है हमारा, तो हम इसको कितने शेयर देंगे? 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एज फुली पेड। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आज का टॉपिक था रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, ये हमने कंप्लीट किया है। इसमें मैंने आपको शेयर के इशू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने हर तरह से आपको कराने की कोशिश की है। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, चाहे वो पार पे है, चाहे वो प्रीमियम पे है, चाहे इशू फॉर कैश है, चाहे इशू अदर देन फॉर कैश है, वो सब कुछ हमने कर लिया। चाहे कॉल्स इन एरियर है, चाहे कॉल्स इन एडवांस है, वो भी हमने कर लिया। तो ये एक पार्ट, पहला पार्ट शेयर इशू का हमने सीख लिया है। अगले पार्ट में हम फॉर फीचर यानी कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर सीखेंगे। जब कोई बंदा डिफॉल्ट करता है, जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है, डिफॉल्ट करता है, तो हम उसके शेयर उसको जब्त कर लेते हैं। फॉर फीचर अगली क्लास में सीखेंगे, अगले टॉपिक में। उसी में मैं आपको री इशू कराऊंगा, और उसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और फिर उसके अगले पार्ट में एक छोटा सा पार्ट होगा जिसमें हम शेयर कैपिटल से रिलेटेड कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और कैश बुक बनाना सीखेंगे। तो 3 पार्ट्स में ये आपको वीडियो अपलोड होंगी, छोटे छोटे 3 पार्ट्स बनाएंगे हम। तो एक पार्ट मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है, आने वाले पार्ट्स के अंदर हम और इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ इसी चैनल पे। बाय।